डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज के स्टूडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसका फर्स्ट पार्ट होगा। आने वाले टाइम में अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं इसी इंडियन पॉलिटिक्स उससे और आपके लिए पार्ट लेते आऊँगा, क्योंकि आप सभी को पता है अभी आने वाले टाइम में आपके बहुत से एग्जाम होने वाले, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय, करेक्ट आंसर इज लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे उन्होंने क्या किया था, जो कैबिनेट मिशन है इंडिया की उसकी अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय, करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, वो किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया था? तो वो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। जो संविधान सभा है उसके द्वारा भारत का जो संविधान है उसको एडॉप्ट किया गया था। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर अनडिवाइडेड फर्स्ट मीट ऑन, करेक्ट आंसर इज 9 दिसंबर 1946। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो संविधान सभा है, इसकी जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। अब यहाँ पे एक टर्म है अनडिवाइडेड। अब इसका मतलब क्या है, आप सभी को पता है इंडिया कब फ्रीडम हुआ था? इंडिया को फ्रीडम कब मिला था? 15 अगस्त 1947 में। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद इंडिया के दो भाग हुए थे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो यही अपने को पूछ रहा है, अनडिवाइडेड इंडिया बोल रहा है, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया रीअसेंबल्ड ऑन 31st October 1947, its reduced membership was, करेक्ट आंसर इज 299। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इसके पहले थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। उसके बाद क्या हुआ? 1947 मैंने 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ? इंडिया को फ्रीडम मिला। उसके बाद इंडिया के दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। अब जाहिर सी बात है, भारत से पाकिस्तान तो अलग हुआ, लेकिन जो कुछ भी हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो संविधान सभा है, वहाँ पे जितने भी सदस्य थे वो तो कम होने वाले ही थे, क्योंकि इंडिया दो भागों में बढ़ गया, इंडिया अलग से और पाकिस्तान अलग से। तो यही पूछ रहा है कि इंडिया में अभी जो जो रीअसेंबल जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जो हुई थी, कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 में। तो वहाँ पे कितने सदस्यों की संख्या थी? तो वो थी कुल 299, 299। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर BN राव। जो डॉक्टर बेनीगल नरसिम्हा राव थे, उनको जो संविधान सभा है उसके जो संविधान सभा की जो समिति थी उसके सलाहकार के तौर पे इनको नियुक्त किया गया था। किसको? डॉक्टर BN राव को। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनएक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप, करेक्ट आंसर इज अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनएक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेटअप, करेक्ट आंसर इज 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज BR अम्बेडकर। जो भीमराव अम्बेडकर थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष थे। कौन? आपसे क्वेश्चन में, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज BR अम्बेडकर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? करेक्ट आंसर इज राजेंद्र प्रसाद। यानी जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ।
अब ध्यान से सुनिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो कहते जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, उसके अध्यक्ष थे। तो ये स्थायी अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। और एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज put forward by the Indian National Congress in 1936 at the session at its session held at, correct answer is लखनऊ। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने जो संविधान सभा है, उसका सेशन आयोजित किया किया था। कब किया गया था? 1936 में। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? वो किया गया था लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड a decision on the various provision of the constitution by consensus, correct answer is by consensus। clear। next question देख लेते हैं। most profound influence on the drafting of Indian constitution was एक्सक्राइबली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो संविधान सभा है, उस पर सबसे ज़्यादा, संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा? तो यही पूछ रहा है अपने को। तो वो पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इन 21 जुलाई 1947। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो अपना नेशनल फ्लैग है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसको जो संविधान सभा द्वारा उसको कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 21 जुलाई 1947 को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड of all the British constitutional experiment in India? Correct answer is Indian Council Act 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राउन टूक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने जो क्राउन टूक किया था अपने हाथों में, तो अपने पास, तो वो कब किया गया था? यही पूछ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डेंसिटी इन द एम्ब्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज 4 लाइन। आप सभी ने तो अशोक स्तंभ देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, 4 शेर होते हैं, लेकिन वो चारों एक ही साइड से नहीं दिखते। एक व्यू से देखोगे तो आप 3 शेर दिखते। तो यही पूछ रहा है, जो मौर्य डेंसिटी थे, वहाँ पे जो 4 लाइन है, वो अपने लिया गया कहाँ पे? मौर्य डेंसिटी से। कहाँ पे? इंडियन गवर्नमेंट में। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय चार्टर एक्ट 1833। जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, वो कब क्रिएट किया गया था? तो वो किया गया था चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उनको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस? करेक्ट आंसर इज जून 1948। यानी जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? मिस्टर एटली। उन्होंने कब घोषणा की थी कि जो कोई भी जो पावर है, जो कोई भी शक्ति है, वो भारतीयों के हाथों में दी जाएगी? तो उन्होंने घोषणा की थी जून 1948 में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया जो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन का लेवल देख के तो आपको पता लग गया होगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के। तो आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया था, जो संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का उन्होंने प्रस्ताव रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमेंडमेंट प्रोड्यूस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द पैटर्न ऑफ? करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। अमेंडमेंट यानी क्या होता है? संशोधन। जो भारत का संविधान है, वहाँ पे अगर कोई भी संशोधन की करना है, वो जो प्रक्रिया है, वो कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये अपने को पूछ रहा है, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से उसको लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। जो संविधान सभा का जो पहला सेशन है, पहली बैठक है, उसकी अध्यक्षता कब की गई थी? तो कब की गई थी?
9 दिसंबर 1946 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके कौन मेंबर नहीं थे? तो वो थे महात्मा गांधी जी। तो जो गांधी जी थे वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रिपोर्ट एट ड्राफ्टिंग डोमिनेंस स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड in response to the Simon Commission. Correct answer is Simon Commission. The first report at drafting on dominance status constitution for India was made in response to the Simon Commission. Next question देख लेते हैं. Who among the following was not member of the Constitution Assembly established in 1946? देखिए यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। जो संविधान सभा है उसका गठन कब किया गया था? 1946 में। और जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष नहीं थे। तो कौन नहीं थे? वो थे महात्मा गांधी। इसके पहले मैंने एक या दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको ये बताया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया बिकम सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, यानी जो भारत है वो पूर्ण गणतांत्रिक देश कब बना था? तो कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 में। इसी दिन क्या हुआ था? अपना संविधान लागू हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेटिव बाइकैमरल, जो लेजिस्लेटिव बाइकैमरल है इंडिया का वो किसके आधार पे बना था? तो वो बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। कब बना था? किसके आधार पे बना था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Government of India Act 1935 vested the residuary power in the Governor General. Correct answer is Governor General. Clear. Next question देख लेते हैं। नेक्स्ट और अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है Which one of the following aim to providing federal structure for India? Correct answer is Government of India Act 1935. क्लियर। तो यही थी हमारी छोटी सी वीडियो। तो बताइए आप कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तब आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।